तो स्वर्ग में भी नहीं देखा। चमत्कार, चमत्कार है ये। और ऐसे चमत्कार को कौन नमस्कार नहीं करेगा। चमत्कार है ये। हे शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, आपकी प्रतिभा का वर्णन करना संभव नहीं। आपकी योग्यता का कोई जोड़ नहीं और आपकी शिल्प की ऊंचाई का कोई अंत नहीं। हे शिल्पी श्रेष्ठ, आपने देव शिल्पी विश्वकर्मा को इसी क्षेत्र में योजनों पीछे छोड़ दिया है। देवर्षि, आप देवराज इंद्र और देवगण के साथ यहाँ आए, मेरी कला की प्रशंसा की, मुझे अच्छा लगा, मैं प्रसन्न हुआ, किंतु मैं आशंकित, भयभीत और आश्चर्यचकित हूँ। आप सभी को यहाँ देखकर, आपका यहाँ आने का उद्देश्य, आपका संबंध। वही तो शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, वही तो संबंध। देवों और दानवों के संबंध अकारण ही कटु हो गए हैं। इसके उपरांत भी रजतपुर, स्वर्णपुर और लोहपुर की अद्भुतता की चर्चा सुनकर उस त्रिपुर को देखने के लिए हम लालायित हो उठे हैं। हमारी लालसा कटुता को लांघकर हमें यहां तक ले आई शिल्पराज। केवल आपके शिल्प के आकर्षण से हमने सारे दुष्परिणामों को बिसरा दिया। तो क्या ऐसे में आपके सहयोग से हमें त्रिपुर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा? आपका विचार मग्न होना हमारे लिए चिंता का कारण है शिल्पराज। एक उपाय है, हम आपकी कला का आनंद लेने आए हैं, अर्थात हमारे मन में सद्भावना है, दुर्भावना नहीं। इसीलिए हम आपके अतिथि हुए, और यदि आप अपने अतिथि को त्रिपुर दिखाएंगे, इसमें तारक पुत्र को क्या आपत्ति हो सकती है? वो हमारे विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। हाँ, उचित कहा आपने। आप यहाँ शिल्प की वो श्रेष्ठता और अद्भुतता देखने आए हैं जिसकी रचना मैंने की है। मेरी रचना की प्रशंसा अर्थात मेरा सम्मान करने वाले मेरे अतिथियों से तारक पुत्रों का भला क्या विरोध हो सकता है? मैंने उनके लिए ऐसी अनूठी रचना करके उनके ऊपर एक महान उपकार किया है। मेरे इस उपकार के भार के नीचे रहकर मेरे अतिथियों के साथ अनुचित व्यवहार कदापि नहीं करेंगे। आपके सम्मान का उत्तर सम्मान से देने के लिए सर्वप्रथम मुझे भी आपके साथ उचित व्यवहार करना होगा। आप सब मेरे साथ आए। ये रहा उनका पहला पुर, स्वर्णपुर। देवताओं का राजा इंद्र और देवताओं का ऋषि नारद, अवश्य ही ये लोग यहाँ कोई भेद लेने के लिए आए हैं। चलो महाबली को सूचना देते हैं। आपने सत्य ही कहा था देवर्षि। स्वर्णपुर की तुलना में स्वर्ग की शोभा तो कुछ भी नहीं है। रजतपुर और लौहपुर इससे अधिक शोभापूर्ण है। हम शोभा ही तो देखने आए हैं यहाँ। मैं वहां ले जाकर अवश्य ही आपको इसकी भव्यता दिखाऊंगा। आइए, आप रजतपुर की शोभा देखिए। महाबली, असुरराज, तारकाक्ष की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाबली, देवताओं का राजा इंद्र और देवताओं का ऋषि नारद मायासुर के साथ मिलकर हमारा त्रिपुर देख रहे हैं। मायासुर के साथ देवता और त्रिपुर में हमें सूचित किए बिना ही और वो सब रजतपुर की ओर गए हैं। महाबली, हो सकता है त्रिपुर का कोई भेद लेने आए हो। नहीं।
तो स्वर्णपुर से भी अधिक भव्य है। शिल्प और कला का तो अनूठा योगदान है ये। स्वर्णपुर की प्रशंसा में सारे शब्द समाप्त हो गए। अब रजतपुर की प्रशंसा के लिए शब्द ही शेष नहीं रहे। आइए अब लोहपुर की ओर चलें। आइए बधाई। सुंदर, अति सुंदर। स्वर्णपुर से श्रेष्ठ है रजतपुर और रजतपुर से श्रेष्ठ है लोहपुर। मुझे तो तीनों ही पुर श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं देवर्षि। सत्य तो ये है कि ये निर्णय ही नहीं किया जा सकता कि कौन सा पुर सर्वश्रेष्ठ है। यही तो चमत्कार है शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर की शिल्प कला का। हमने तीनों ही पुर देखे, बहुत आनंद आया। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, हम आपकी सद्भावना के बहुत बहुत आभारी हैं। जो कष्ट और कृपा कर आपने हमें अपनी उत्कृष्ट कला के उत्कृष्ट दर्शन कराए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आभारी तो मैं हूं आपका कि आपने यहाँ आकर मेरा और मेरी कला का सम्मान किया। धन्य हो शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, धन्य हो। तुम तो देवताओं से सम्मान प्राप्त करके आभारी हो गए, पर हम बड़े विश्वासघात के भार से भारी हो गए हैं। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात महाबली? अरे इसका भी क्या कोई रंग रूप जाति व दिन होता है? अरे गोद में बैठकर आंखों में उंगली डालने को ही विश्वासघात कहते हैं। शत्रु को अपना भेद बताकर हमें विपदा में डालते हुए तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आई मायासुर? अगर लाज होती तो आज ऐसा कार्य ही क्यों करते जिससे कि शत्रु प्रसन्न हो और मित्र अप्रसन्न? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। देवराज और देवर्षि त्रिपुर की शोभा चर्चा सुनकर यहाँ इसे देखने के लिए आए, बिना किसी राजनीति, कूटनीति, रणनीति अथवा शत्रु भाव की भावना के बिना केवल कला और शिल्प का ही। बस मायासुर बस, तुम्हारा भेद खुल चुका है। तुम शत्रुओं से मिल चुके हो। ये शत्रु नहीं है दैत्यराज, हमारे अतिथि हैं। हमारे साथ विश्वासघात करने वाले के अतिथि तो हमारे शत्रु ही हो गए, और हम दैत्य तो फिर अपने स्वार्थ और रक्षा के लिए अपने मित्र का भी वध कर डालते हैं। फिर अपने शत्रुओं को जीवित कैसे छोड़ेंगे? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, और अगर ऐसा होता है तो ये देवताओं के साथ विश्वासघात होगा। मैंने कुछ किया नहीं तो इस ओर से मुझ पे आरोप लगा है, और अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो इस ओर से मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगेगा, जो सत्य होगा। नहीं दैत्यराज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। भ्राता तारकाक्ष, शिल्पी मायासुर हमारे तीनों पुरों का निर्माता है। इसके अतिथियों का वध करने से वो असंतुष्ट हो गया तो हमारे तीनों पुरों को ध्वस्त भी कर सकता है। नीति से कार्य करें। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं शिल्पी मायासुर कि तुमने हमारे प्रति विश्वासघात नहीं किया। अब तुम भी हमारी बात मान लो कि हमारे ये शत्रु यदि यहां से लौट गए तो हमारा प्राणघात निश्चित है। अतः हम इनका वध नहीं करेंगे, किंतु इन्हें बंदी बनाकर अवश्य रखेंगे। कारण? कारण यही कि यदि ये यहाँ से चले गए तो हमारे सारे भेद देवताओं को बतला देंगे, और वो सब मिलकर हम पर आक्रमण कर देंगे और हम सब नष्ट हो जाएंगे। तुम, मैं, ये भव्य त्रिपुर, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए सभी की रक्षा और हित में यह आवश्यक है कि इन सबको यहाँ बंदी बना के रखा जाए। इनके साथ साथ यहाँ का भेद भी यही बंद रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। आप मेरी विवशता समझें और मुझे क्षमा करें। यदि ये सत्य है कि आप भेद लेने आए हैं तो न आप अतिथि और न मैं विश्वासघाती। ये सत्य नहीं है शिल्पराज, ये सत्य नहीं है। सैनिकों, बंदी बना लो इन तपस्वी देवताओं को, हाल कोठरी में डाल दो इन्हें। आज से इन सब का जल भी बंद। ले जाओ इन्हें।
परमपिता, 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 परमपिता। इंद्राणी, कहो इंद्राणी, तुम इतनी व्यग्र और व्याकुल होकर कहाँ जा रही हो? क्या बात है? व्याकुलता अकारण तो नहीं होती है परमपिता। बहुत समय से देवराज देवलोक में नहीं है। त्रिपुर देखने गए थे, आज तक लौटे नहीं। वहां क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी ज्ञात नहीं है। कृपा कर ये बताएं परमपिता कि वे कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं। क्या स्थिति है परमपिता? दयनीय स्थिति है देवी। तो व्याकुलता के पश्चात अब चिंता का भी कारण है? हाँ, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हारे पति देवराज इंद्र तथा मेरा मानस पुत्र नारद और देवगण सभी इस समय लोहपुर के कारावास में बंदी हैं। बंदी है लोहपुर में? अब क्या होगा परमपिता? क्या उपाय है उनकी मुक्ति का? उपाय भगवान शिव शंकर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? वे ही उद्धार करेंगे सब। तो फिर चलिए परमपिता, हम दोनों कैलाश चलते हैं। अद्भुत। ब्रह्मदेव और इंद्राणी अनेक बार कैलाश पर आए हैं। इंद्राणी सदा देवराज के साथ और ब्रह्मदेव सदा देवराज व देवगण के साथ ही आते रहे हैं। यह प्रथम अवसर है जब दोनों साथ साथ आए हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं देवेश्वर, नहीं। न कुशल है न मंगल है। मैं पति वियोग से और ब्रह्मदेव पुत्र वियोग से पीड़ित हैं। वियोग अर्थात अब आप दोनों योग चाहते हैं। स्वाभाविक है भोलेनाथ। उन दुष्ट असुरों ने नारद, देवराज एवं देवगण सभी को लोहपुर के कारावास में बंदी बना रखा है। पर ब्रह्मदेव, उनको वहाँ लोहपुर जाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? क्यों गए थे वे वहाँ? उत्सुकतावश महादेवी, उत्सुकतावश। वे त्रिपुर की अद्भुत रचना की चर्चा सुनकर वहाँ की शोभा देखने चले गए थे। देवऋषि नारद गए हैं तो केवल वहाँ की शोभा देखने नहीं गए होंगे, अवश्य अपनी लीला का प्रसार करने गए होंगे। लीला का प्रसार करना नारद के वश में नहीं है देवी। उसकी लीला भी भगवान भोलेनाथ की इच्छा एवं लीला का ही अंग है। देवाधिदेव, कृपा कर देवर्षि नारद, देवराज और देवगण को कारावास से मुक्त कराएं। मुक्ति की युक्ति तो करनी ही होगी। मेरे वरदान के अनुसार अब आपके द्वारा उन तीनों असुरों के संहार का समय आ गया है भोले शंकर। धर्म भ्रष्ट उन तारक पुत्रों के संहार के लिए प्रस्थान करें। हाँ ब्रह्मदेव, योग, वियोग और संयोग तीनों समानांतर चल रहे हैं। इनकी गति, दशा और दिशा तीनों को तोड़ना आवश्यक है। आप शीघ्र सर्वदेवमय रथ की रचना की व्यवस्था करें। अवश्य शिव शंकर, अवश्य। मैं यथाशीघ्र विश्वकर्मा के पास पहुंचकर सर्वदेव में रथ की व्यवस्था करता हूं। ना जाने किस परिस्थिति में होंगे देवराज। शची की आशंका सत्य सिद्ध हुई। हम शत्रु द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। अब यदि भगवान शिव ने त्रिपुर को भस्म किया तो साथ हम सब भी भस्म हो जाएंगे। कुछ उपाय करें देवर्षि, कुछ उपाय करें। देवराज, अधीर होने से कष्ट का आकार और भार बढ़ जाता है।
तो घटता कैसे है देवर्षि? विश्वास और मानसिक संतुलन रखने से, भगवान भोलेनाथ पर श्रद्धा रखने से, यदि हम सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ को पुकारेंगे तो वे हमें अवश्य इस कष्ट से उबारेंगे। हाँ देवर्षि, मुझे भी यही लगता है कि यदि इस संकट के समय में हम त्रिपुंडधारी की शरण में जाएंगे तो वे अवश्य ही हमारी लाज रखेंगे। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। है ये तुम्हारी कैसी माया, है ये तुम्हारी कैसी माया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। हे जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। ज्ञान ध्यान से ज्ञान हटाया, ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। किया दैत्यों ने आतंकित, उनके भय से हम है पीड़ित। किया दैत्यों ने आतंकित, उनके भय से हम है पीड़ित। कुंठित होकर मन भर माया, कुंठित होकर मन भर माया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी।
तो हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा है शिव शंकर। अब तो हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा है शिव शंकर। कष्ट अगन में जलती काया, कष्ट अगन में जलती काया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री विश्वकर्मा जी, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर का आदेश है कि आप सर्वदेवमयी रथ का आयोजन करें। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ओ जी, आपका सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। ओम हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, आपकी आज्ञा अनुसार सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। त्रिपुर के प्रयाण का समय हो गया है। कृपया आप उपस्थित हों। प्रस्थान हो।
भगवान भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। सेनापति, असुर सेना, तुरंत आक्रमण हो। वो देखें विश्वेश्वर, तीनों अपने अपने पुरों पर खड़े होकर अपनी असुर सेना का आह्वान कर रहे हैं। आप इन्हें संभलने का अवसर न दें और आक्रमण करके इन्हें समाप्त कर दें। महारुद्र, 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 महारुद्र। भगवान शिव शंकर की जय, त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय, त्रिपुर विजय भगवान शिव शंकर की जय। शिव कृपा के अनेकानेक रूप हैं। कहीं वे संहार द्वारा उद्धार करते हैं तो कहीं उद्धार के लिए संहार करते हैं, जैसा कि उन्होंने तीनों तारक पुत्रों तथा उनके त्रिपुरों के साथ किया। कभी कभी वे अपने भक्तों की भांति भांति से परीक्षा लेकर उनकी भक्ति की महिमा का प्रकाशन कर जगत को प्रेरित करते हैं। उनका ऐसा ही एक शिव भक्त था, ऋषि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु। बालक उपमन्यु का तो जन्म ही परीक्षाओं के मध्य हुआ था। क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? इतना उदास क्यों है पुत्र? माँ, हाँ, मैं अब कभी भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। कह तो पुत्र, हुआ क्या? गांव वाले मेरी ठिठोली करते हैं, अपमान करते हैं मेरा। ठिठोली करते हैं? हाँ, वह कहते हैं कि इतने बड़े ऋषि व्याघ्रपाद के इस मूर्ख पुत्र को न तो मंत्र पढ़ना आता है, न पूजा पाठ करवाना आता है, और कहते हैं कि जब इसे धर्म का ज्ञान नहीं, कुछ काम भी नहीं आता, तो इसे भिक्षा क्यों दें? समय समय की बात है पुत्र। एक समय वो भी था जब इसी गांव में तेरे पिता का इतना सम्मान था कि गांव वाले स्वयं ही भेंट में इतनी सामग्री दे जाते थे कि हमें भिक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और आज ये समय है पुत्र कि भीख में हमें एक दाना भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे गांव में रहना ही क्यों माँ, जहाँ बातें सुननी पड़े, अपमान सहना पड़े और भूखा सोना पड़े। हाँ, हाँ, तू सत्य कहता है पुत्र। हम इस गांव को छोड़कर तेरे मामा के गांव में जाएंगे। वहां मेरे भाई हमें आश्रय देंगे और फिर हमें कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तो हम सुशर्मा मामा के घर कब जाएंगे माँ? आज, अभी, इसी समय।
स्वामी, क्षमा करें स्वामी। आपका स्वर्गवास होने के पश्चात हम माता पुत्र यहाँ सदैव दुखी रहे, इसलिए विवश होकर पुरखों का ये घर छोड़कर हमें जाना पड़ रहा है स्वामी। क्षमा करें, क्षमा करें। चल पुत्र, चल। माँ, हाँ माँ, यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं। यहाँ तो दूध अवश्य मिलेगा ना? हाँ हाँ, पहले चलकर तेरे मामा से मिलने चल। पछता रही हूँ मैं। तुम जैसे निठल्ले से विवाह हुआ मेरा। एक भी सुख जिसे कहते हैं वो दिया नहीं तुमने। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसती रही हूँ मैं। ये तुम क्या कह रही हो तारा? अरे वही कह रही हूँ जो सच है, और सच बहुत कड़वा होता है ना? यदि मेरे पुरोहित पिता ने मेरा विवाह किसी राज पुरोहित से किया होता तो आज मैं रानी महारानी जैसा सुख भोग रही होती। हाँ माँ, मामी जोर से बोल रही हैं और मामा कुछ नहीं बोल रहे। भाग्य में ढंग का पति रही तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो आ गए भीख मांगने के लिए। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अरे टुकुर टुकुर मुंह क्या देख रही है मेरा? जाती है या नहीं? देखिए, मैं देविका हूँ, आपकी ननद हूँ। आप मेरी भाभी हैं। मैं भिखारन की भाभी? नहीं नहीं, मैं भिखारन नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे पति सुशर्मा की बहन हूँ। और ये तुम्हारा भांजा है उपमन्यु। इसे लेकर मैं अपने भैया से मिलने आई हूँ। भैया? हाँ। तो ये भैया है तुम्हारे? हाँ। मैं जानती थी, सूखे पेड़ की तो बेल भी सूखी ही होगी। फटे हाल भैया की बहन भी तो फटे हाल ही होगी। देविका, मेरी बहन। मामा, भैया। बस कर मेरी बहन, बस कर। मैं बहुत दुखी हूँ कि तेरे दुख में भागीदार नहीं बन सका। जीजा के न रहने का समाचार पाकर भी तेरे आंसू पहुंचने नहीं आ सका। इस इतने बड़े संसार में हम दोनों को कोई आश्रय नहीं मिल सका भैया, इसलिए हम दोनों आपके पास चले आए। हम माँ बेटे को आश्रय तो मिल जाएगा ना? नहीं, तुम्हारा भैया कोई सेठ, साहूकार या राजा महाराजा का दरबारी नहीं है जो मेरा और इकलौते बेटे का ठीक तरह से पेट नहीं भर सकता। वो तुम्हें कहां से लाकर खिलाएगा? हाँ? तुम दोनों भाई बहन चौखट के बाहर ही रोना धोना करके आंसू पोंछ लो एक दूसरे के, और वहीं जाकर पहुंचो जहां से आए हो। समझे? ऐसा ना कहो तारा। सोचो तो, देविका मेरी बहन है, वो दुखी है। तो हम कहां सुखी हैं? दूसरों का दुख दूर करने के लिए हमने किसी को वचन नहीं दिया, प्रतिज्ञा नहीं की है। दूसरा यहाँ कौन है? देविका तुम्हारी नंद है, तुम उसकी भाभी हो। बस, दुखी होकर मैं भाभी का सुख भोगना नहीं चाहती। तारा, अमावस्या के अंधकार में अपनों का दुख दूर करने के लिए स्वयं जो थोड़ा सा दुख भोगना पड़ता है, उसके भीतर से ही शरद पूर्णिमा का जन्म होता है। बस, ये ऋषि मुनियों वाली भाषा मुझे मत सुनाओ। मैं व्यवहार की भाषा बोल रहा हूँ तारा। तुम चाहो तो परीक्षा लेकर देख लो। मैं कह रही हूँ कि अब बस करो। और तुम हो कभी पूर्णिमा, कभी भाषा और परीक्षा के नदी पहाड़ लांघते ही चले जा रहे हो गया ना भाई बहन का मिलन। अब अपनी बहना से कहो कि बहना जा वहीं जहां से आई है। नहीं, ये दोनों यही रहेंगे हमारे साथ। तुम नहीं मानते तो मैं ही मान जाती हूँ, और इन दोनों को भी मना लो। किस बात के लिए? ये यही रहेंगे, पर दास दासी की भांति।
मेरा कहना माना जाएगा तो ही मैं तुम्हारी बात मानूंगी, नहीं तो नहीं। मुझे सब मान्य है,